सिस्टम इतना शोषण हो रहा है जिसका कुछ पूछो नहीं आप। बिल्कुल भाई साहब, वो तो कागज में वोट में कहाँ लगा, किसको बता दो कौन आदमी को लगाया, बताओ मुझे। है अपने घर में कोई आता आदमी? गैस कहाँ पहुँचा दीजिए, देख लीजिए आप। आप गेहूं से पेट भर लोगे, तेल कहाँ से आएगा? देश का विकास हो तो रहा है, पर जनता परेशान, जनता भूखी मर रही है, और क्या विकास होगा इससे ज्यादा? सरकार दे रही 11 रुपया जो पर खाना पूर्ति कर रही है कि उनकी सरकार में खुद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, दूसरों से क्या बात करेंगे। पोस्टर लगाए 4.5 लाख की नौकरी नहीं दी है। सब चीज में भ्रष्टाचार और काम में कमी ना है, बगैर पैसा कोई काम ना है। सरकार आवे बहन जी की। बीजेपी के लोगों ने अपनी आंखें और काने सब कुछ इन्होंने बंद कर रखा है। अनबख्त वाली कौम पैदा हुई है, इन्होंने ऐसी चश्मा पहन लिया है कि इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। गोबर और गोमूत्र वाले। अब भाजपा के झांसे में इन 5 प्रदेशों की जनता आने वाली नहीं है। हमको लगता है कि जो स्कॉलर पहले आता था वही ज्यादा ठीक था। स्कॉलर आना बंद हो गया ये सरकारों में, तो ये 1100 रुपये से कुछ होने वाला है नहीं आए 1100 रुपया में जो है न सूटर न मोजा न जूता न चप्पल कुछ नहीं आए। सरकार तभी आपके 80-80 मराए के रहे जे। एक नहीं बनवाई 300 रुपया जोड़ी में ओपा में। ठल्ली बातें न करे बाओ न करो, मौत हमारी हो जाए दे बाबा कहते, हम तो चाहे तो मौत करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैसा दस्तक, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है आज आगरा। ये आगरा ये वो शहर है जहां ताज नगरी के नाम से ये जाना जाता है, और यहाँ पे हर पार्टी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आखिरकार 2022 में आगरा की जनता किसको लाना पसंद कर रही है? या बहन जी आएंगी, या योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट करेंगे, या अखिलेश फाइट देंगे? यहाँ के लोगों से जानते हैं, यहाँ के लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्या लग रहा है इस बार आगरा का माहौल क्या है? इस समय फिलहाल आगरा का जो माहौल है वो बदलाव चाहता है, क्योंकि ये जो इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं ना थानों के अंदर, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है थानों के अंदर, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इस बार हमने आगरा का जो माहौल देखा है उसके अंदर उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है लोगों का। उत्पीड़न किन लोगों का सबसे ज्यादा हो रहा है? उत्पीड़न हो रहा है जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की सुनवाई नहीं। आपको लग रहा है कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है आगरा में? हाँ बिल्कुल निश्चित हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। संजली कांड देख लीजिए, अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, महिलाओं का पे तो अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें तो कोई रुकावट ही नहीं है। योगी सरकार कहती है कानून व्यवस्था जो पिछली की सरकारें थी, चाहे मायावती जी की सरकार हुई हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हुई हो, गुंडा राज था उन सरकारों में। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तो रात के अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 12 बजे बेटियां घर से निकलती हैं तो सुरक्षित है। तो इन बातों में कितना दम है? इनमें कोई दम नहीं है। अगर उन्हीं की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, वो खुद कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद अगर निकले तो किसी अपनी भाई बहन या अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ लेकर के जाएं, तो उन्हीं की मंशा से ये शायद जाहिर होता है कि उनकी सरकार में खुद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और दूसरों से क्या बात करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर कहती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए। पोस्टर लगाए 4.5 लाख की नौकरी नहीं दी है। खुश नहीं है आप सरकार? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ बदलाव आना चाहिए। आगरा की जनता नाराज है? बिल्कुल नाराज है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीपी सिंह है। बीपी सिंह, अच्छा ये बताइए सरकार से खुश है या दुखी है? सरकार से सभी लोग दुखी हैं। सरकार से सभी लोग दुखी हैं। दुखी क्यों है? दुखी है, सरकार में कोई ना तो बेरोजगारी फैली हुई है, ना कोई काम धंधे है, ना कोई कुछ है, ना कोई विकास है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है पब्लिक पर, गरीब लोगों पर भी, और यहाँ भी शिक्षा को दबा के रख दिया है। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है आगरा की जनता क्या चाह रही है इस बार? बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है भैया। क्यों चाह रही है बदलाव? अब चाह रही है, महात्मा की सरकार है, बहन जी की सरकार पहले रही भैया, भैया काम रहे, गरीब जनता को सब सुविधा मिल रही। अब तो भैया निकाल भ्रष्टाचार चल रहा है भाई। हाँ, किसमें भ्रष्टाचार है? सब चीज में भ्रष्टाचार हो, काम में कमी ना है, बगैर पैसा कोई काम ना है। कहाँ पे पैसा लगता है? हर जगह। हाँ, कहूँ चले जाओ, अगर लेटरिन साफ करवा चले जाओ महू पैसा है, तहसील में चले जाओ पैसा है, थाने में चले जाओ तो पैसा है। हाँ। आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए? अरे भैया सरकार बदलनी चाहिए कि बिल्कुल ही बदलनी चाहिए। खुश नहीं है आप? हैं ना है कुछ भैया। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? सरकार आवे बहन जी की। बहन जी की? हाँ, तो अगला जनता चाह रही है कि बहन जी आए? आएगी 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 आएगी, पक्का? पक्का। चलिए, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं यहाँ पे।
क्या है आगरा का मूड इस बार क्या है? मायावती, योगी, अखिलेश किसको लाना पसंद कर रही है इस बार? आगरा का मूड इस बार आगरा की जनता जो है तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद, मेयर, 9 विधायक, 2 मंत्री, 2 सांसद, एक सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी विकास के इतने जिन्होंने होर्डिंग लगाया ना पूरे प्रदेश में, बीजेपी का आगरा में विकास के नाम पे 0 माइनस, प्लस नहीं कहेंगे माइनस। बहन जी की सरकार में आगरा में विकास हुए थे। जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग बनाने का काम किया बहन जी की सरकार में। इमरजेंसी यहाँ पे बहुत बड़ी एसएन मेडिकल कॉलेज है, उसमें बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाने का बहन जी की सरकार में काम हुआ। अम्बेडकर पुल बनाने का काम किया, फ्लाईओवर, इतने कितने सारे ऐसे फ्लाईओवर जो आगरा में बने हुए हैं जो विकास के सही मायने में पैमाने ना भाजपा कहती है कि इससे पहले तो फ्लाईओवर थे ही नहीं यूपी में। जो असली विकास हुआ, असली फाइटर प्लेन उतर रहे हैं आजकल, बता कि ये इससे पहले तो किसी प्लेन उतरे ही नहीं है यूपी के। सबसे पहले फाइटर प्लेन जो उतरा था वो यमुना एक्सप्रेस, आदरणीय बहन जी की वो देन थी। सबसे पहले उस पर फाइटर प्लेन हुआ। इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने अपनी आंखें और कानें सब कुछ इन्होंने बंद कर रखा है और ये दिखा रहे हैं सबको, जो वो कहते हैं ना अंधा चश्मा। इनके लोगों ने भक्ति जो एक नई पैदा हो गई कौम, अंधभक्त वाली कौम पैदा हो गई है। इन्होंने ऐसी चश्मा पहन लिया है कि इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और विकास के नाम पे आगरा में इतना 0 के नाम से 0 है, इसका जवाब नहीं है। और बड़े पैमाने पे मैं दिखा दूंगा आपको ले जाके, बड़े पैमाने पर नगर निगम और ये जितने भी यहाँ पे एमएलए और जिनके मंत्री। आपने कहा अंधभक्त, ये अंधभक्त है कौन? भाई अंधभक्त तो जैसे क्या कहते हैं ना, गोबर और गोमूत्र वाले, इन अंधभक्तों का इलाज सिर्फ यही है। इनके लिए कोई मेडिकल साइंस में इनकी दवाई नहीं बनी है। तो योगी बाबा ने कह दिया है कि आपके बगल ही में मथुरा है। बाबा ने कह दिया पहले मंदिर अयोध्या में हमने मंदिर स्टार्ट किया, अब तो यहाँ पे भी मंदिर बनेगा। एक मंदिर का इशू था, जब बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये मोदी जी ने और योगी ने बनवाया, ये इनकी भी एक अंधभक्ति का पैमाना है। जबकि ये मंदिर का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के उससे हुआ। बताइए आप क्या चाहते हैं कि मतलब चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो या फिर रोजगार, शिक्षा, विकास? लाइन ऑर्डर पे चुनाव हो और विकास के मुद्दे पे सही मायने में अगर बीजेपी और सपा वालों में मत है तो इन 2 मुद्दों पे चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, इनको मालूम पड़ेगा। आप बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं हम भाई, हम तो उस वजह से कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर, जो लाइन ऑर्डर था उनके शासन में, जो लाइन ऑर्डर था, हम तो उस पैमाने पे हमको वोट करेंगे बहन जी को। और उनके शासन में हमने विकास होते हुए देखा है, हुआ है इनके। हम तो गिनती करा रहे हैं ना विकास की, ये करा रहे बीजेपी वाले, हम इनको खुला चैलेंज दे रहे हैं। आप एक मंच लगा लो यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता इस वाले चैलेंज को हमारे कबूल कर ले कि इनका एक विकास कोई गिना दे। हम गिनती करा रहे हैं अभी तो उंगलियों पे, इतने विकास हुए हैं बसपा शासन में। मात्र एक डिस्ट्रिक्ट आगरा की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। के जो शासन काल की जो उपलब्धियां हैं, अगर आप उनकी गिनती करोगे ना तो उनकी इतनी लंबी फेहरिस्त है कि सुबह से लेकर शाम तक आप नाम लेते रहोगे। लेकिन इन सरकारों ने तो जो कुछ भी किया है केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए, जाति धर्म के लिए, लोगों में नफरत फैलाने वाले काम किए हैं इन सरकारों ने। तो इंसान है, इंसानियत के नाते से हर कोई मानव है, सब जाति धर्म की जो व्यवस्था है इसको दूर करने के लिए ये कह रहे नफरत फैलाने का काम। हाँ, फैलाई जा रही है ना नफरत, धर्म के नाम पे और इसके नाम पे नफरत। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सन 2018 की बात थी, 2 अप्रैल जो कांड हुआ था, उसमें चुन चुन के दलित समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो बालिक समाज का हो, चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे वो कोली समाज का। बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नॉलेज आगरा की ज्यादा ही नजर आ रही है, क्योंकि अलग समाज के साथ क्या मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी एक जगदीशपुर में कांड हुआ था, बाल्मीकि समाज के हर एक भाई को इन्होंने, इनके पुलिस प्रशासन ने कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, इनके पुलिस प्रशासन ने लॉकअप में उसको बंद करके मार डाला इतनी। और ये कहते हैं कि मतलब हमारा कानून लॉ एंड ऑर्डर है, देखो कोई। मैं आपको एक बात बताने चलूँ कि 2 अप्रैल का जो कांड हुआ था ना, उसमें चुन चुन के दलित समाज के लोगों को टारगेट करके उन पे FIR की गई, उनको उनकी जमानत करके जिनको जेल में डाला गया, उसमें मैं भी हूँ शामिल। मेरे खिलाफ भी उसमें मुकदमा है, मैंने अभी अपनी जमानत करवाई है। उन 2 अप्रैल वाले आज इतने सारे मुकदमे हैं डिस्ट्रिक्ट आगरा के दलित समाज के लोगों में, जिसमें कोली समाज हो, इसमें बाल्मीकि समाज के लोग हों, जाटव समाज के लोग, बड़े पैमाने पर इन्होंने टारगेट किया इस दलित समाज को। और ये कहते हैं कि मतलब हमने इनका विकास किया, नीचे तबके वाले लोगों का। पूर्व गवर्नर आगरा से ही है, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, वो भी आगरा से ही है। कहती है हम जाटव समाज पे वो करेंगे, जबकि जाटव बाहुल क्षेत्रों में ये कहीं चले आए वोट मांगने के लिए। इनको क्षेत्र की जनता इनको जवाब दे देगी, ये जाके देख ले जाटव बाहुल क्षेत्रों में या दलित बाहुल क्षेत्रों में कहीं पे भी। पिछली बार तो यहाँ का जो वोट परसेंटेज था वो भाजपा को मिला था वोट। देखिए वो ऐसा था कि एक
कहते हैं ना पब्लिक रो में बह गई। हमने जो बात है ना, मैं आपको दे दूं सर, मेरे ऐसी इस वजह चला दो जुमले में आ गए। हाँ, वो भयंकर जुमला है भाई। इनके गृह मंत्री, आज जो देश के वर्तमान में गृह मंत्री, उन्होंने तो राष्ट्रीय चैनल पर कहा है कि भाई वो तो जुमला था। ये हमने पूरे देश ने देखा है। इनका बता दो इनकी कोई एक प्रमाण। इन्होंने नोटबंदी के टाइम पे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय चैनलों पे इन्होंने अपना प्रचार किया कि भाई और बहनों, मुझे सिर्फ जो है 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन के बाद में जहाँ कहोगे, जिस चौराहे पे कहोगे। आज ना तो उस चौराहे का पता चल रहा, ना उस व्यक्ति का मालूम पड़ रहा। भाई और बहनों, मित्रों, 15 लाख के चक्कर में जनता आ गई। 15 लाख की नोटबंदी पे क्या देखो। आज नोटबंदी अगर इनकी सही है तो इसके प्रचार क्यों करें नोटबंदी का? नोटबंदी का इनको प्रचार करना चाहिए। हमने जो पैसा लिया नोटबंदी का, आज वो हमारा पैसा सही था, तो आज पब्लिक के बीच में जाके कहें इस वाली बात को, भाई हमने जो पैसा नोटबंदी का लेके किया था, नोटबंदी से लेकर आज तक इस उत्तर प्रदेश की जनता इतनी परेशान है नोटबंदी से लेकर, जीएसटी से लेकर, जितने भी इन्होंने फैसले किए देश में, आज उनके उलट फैसले हो रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है जो आपका जो किसान आंदोलन पर वो एक निर्णय ले लेते हैं और संसद की गरिमा को खत्म कर दिया उन्होंने। रातों रात में 3 काले कानून ले आए, इसमें विपक्ष को पूछने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंट करके अपने अपने जहाँ राज्यों में सरकार थी उनमें जबरदस्ती कानून को थोपा जा रहा है। अरे यार, जिसके लिए कानून बना है उन लोगों से थोड़ा सलाह ले लेते हैं जिसके लिए कानून बना है। कानून अब वापस ले लिए हैं, तो कानून तो जबरदस्ती वापस लिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनको पता है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। अब भाजपा के झांसे में इन 5 प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। और किसानों का जो आंदोलन था, उनमें जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों की जो शहादत गई है उन्हें बेकार नहीं जाएगी। तो किसान एक तरफ बदल चुका है। कहीं ये चुनाव का डर तो नहीं था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गाजीपुर बॉर्डर हो, कोई चारों तरफ किसान, लखीमपुर खीरी का कांड हो गया, तो कहीं इसके वजह से तो नहीं है सब बात? हाँ, बिल्कुल निश्चित है। अगर इन्हें तीनों कानून वापस लेने चाहिए थे तो ये 700 किसानों की शहादत क्यों जाती? इन्हें अगर चुनाव का डर नहीं होता तो इतने 700 परिवार जो बिना अपने परिवार के लोगों को जान दे चुके हैं, वो शहादत हुई है उनकी, उनका परिवार सुख चैन से रहता। इसीलिए हमारे साथ और भी क्या माहौल क्या है इस बार? आगरा क्या चाह रहा है? आगरा में माननीय बहन जी के निर्देशन हम लोग कार्य कर रहे हैं और 9 की 9 सीटें हम लोग बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। अच्छा, तो तुम बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हो? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। कार्य करता है आप। चलिए, बहुजन मायावती जी को ला रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार, मूड क्या है आगरा का? आगरा का परिवर्तन का मूड है इस समय। आगरा में कोई विकास नहीं होता है। जो सारे कागजों पे हवाई काम चल रहे हैं, सारे कागजों पर कोई आज तक काम नहीं हुआ है आगरा के अंदर। सरकार कहती है कि हमने रोजगार दे दिए, इतना विकास किया है, तो विकास नजर नहीं आ रहा है। कोई विकास नजर नहीं आ रहा। आगरा में सबसे बड़ा काम एक लेदर का चलता है। आज लेदर के जो आगरा का काम है वो सबसे पिटा हुआ वर्ग है जो। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुशवाहा है। अमित कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या चाह रहे हो इस बार, मूड क्या है आगरा की जनता का? देखो, आगरा की जनता क्या, पूरी यूपी की जनता का इस टाइम इतना शोषण हो रहा है, इसका कुछ पूछे नहीं आप। बिल्कुल भाई साहब, चाहे जाटव समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, इतना उत्पीड़न हो रहा है ज़्यादा। और मैं एक कुशवाहा समाज से हूँ। कुशवाहा समाज की बीजेपी सरकार में कोई वैल्यूएशन नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यूएशन नहीं है। तो मैंने देखा है कि हमारे वर्तमान में बीजेपी पार्षद रहे, वो कुटे सरकार में बीजेपी में, उन्हें मुकदमा हो लग गया उन पे पीछे से। एक हमारी समाज के बरहन में कुशवाहा जी थे, उनको पुलिस ने उठाया, उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया, बेचारे चित्त नहीं सो पा रहे, पट्ट सो रहे हैं। तो ये तो कुशवाहा समाज का इसमें इतना शोषण हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, कुशवाहा समाज से जो सम्मान बहन जी ने दिया था, अन्य तो कोई पार्टी सम्मान नहीं दे सकती है कुशवाहा समाज को। तो मैं ये कहूँगा, आज की मुख्यमंत्री बहन जी हो, और बहन जी को मैं अपनी समाज से अनुरोध करूंगा कि बहन जी को वोट दें और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। कुशवाहा समाज को भी तो मंत्री बनाया जाता है भाजपा में, तो वैल्यूएशन है कहाँ है? बता दिए कहाँ वैल्यूएशन है बीजेपी में कुशवाहा समाज की, बताइए मुझे आप। तो कहती सबका साथ सबका विकास। अब उनका ही विकास है, उनका ही साथ है। अलीगढ़ में देख लीजिए, एक विधायक को मारा था बीजेपी विधायक को पुलिस प्रशासन ने। क्या कहती थी दरवाई ने, अरे विधायक जी जो तुम्हारे बुढ़ापे की हड्डी है, हम तोड़ेंगे, जुड़े में की नहीं जी। तो बीजेपी सरकार में
उतना वो हो रहा है, बताओ। जिसमें विधायक और सभासद इसमें संतुष्ट नहीं है तो आम जनता की क्या सेवा करेंगे, ये क्या रक्षा करेंगे उनकी, बता दीजिए मुझे आप। वो तो कहते हैं हम मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, इसलिए उसी समाज से मान लीजिए 3-3 मुख्यमंत्री हैं इस बार तो। अरे मुख्यमंत्री 5 हो उससे क्या मतलब, क्या छोटा ही आदमी सही नहीं है तो मुख्यमंत्री से क्या मतलब हमें, जो छोटा काका था तुम्हारा वैसे घूम रहा है, उसको कोई वैल्यूएशन नहीं है समाज की, कुछ समाज की बता दीजिए मुझे। किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है, सिर्फ बहन जी के अलावा कुछ समाज को, और बहन जी ही सम्मान देंगी। आगरा का कुशवा समाज इस बार बहन जी की तरफ जा रहा है। हाँ साहब, मैं और मेरी जितने भी समाज के आदमी है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बहन जी को वोट दो, बीएसपी को वोट दो, बीजेपी को बिल्कुल वोट ना दें आप, तो इसमें इज्जत ही नहीं है कुछ समाज की, बताइए आप। रोजगार की बात करती है भाजपा की, हमने बहुत रोजगार इतना दिया है कि भाई रोटी आदमी भूखा सो रहा है, इतना रोजगार दिया है, आदमी सो रहा है सुबह से काम पे, घर ही बैठा हुआ है, कहाँ रोजगार बता दीजिए मुझे, कौन आदमी रोजगार है, कौन सा बता दो मुझे भाई साहब। पिछली सरकारों से ज्यादा दिए, 4.5 लाख रोजगार दे दिए। अरे वो तो उनके क्या होंगे, मुंह हाल कह देते हैं, वो तो कागज में वोट में कहाँ लगा, किसको बता दो कौन आदमी को लगाया, बता मुझे, है अपनी नजर में कोई आता आदमी उसको लगाया काम पे, बता दीजिए। तो आपको पता होगा, कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं लगाया, खाली 1 किलो 5 किलो गेहूं दे दिए, बस घर पे जाइए रोटी करेंगे, अगर खाएंगे कहाँ से, तेल नहीं है, मिर्च नहीं है, तेल नहीं है, खाएंगे कहाँ से, गैस कहाँ पहुंचा दीजिए, देख लीजिए आप गेहूं से पेट भर लोगे, तेल कहाँ से आएगा, बताओ तेल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, आप दोगे मुझे खाने के लिए। वो कह रहे पेट भर लूंगा मैं, देश का विकास कर रहे हैं इसलिए देश का विकास हो तो रहा है, पर जनता परेशान है, जनता भूखी मर रही है, और क्या विकास होगा इससे ज्यादा, बता दीजिए मुझे। 2-3 लोगों का विकास हो रहा है जिसके अंदर, बता दीजिए क्या विकास हो रहा है, बता दो मुझे आप। गेहूं दे देते हैं बस। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं इस बार? हम ये ज्यादा बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। तो सरकार से खुश क्यों नहीं है? कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि 2 साल से शिक्षा दुरुस्त पड़ी हुई है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, और लॉकडाउन के नाम पर ये एक जुमला दे दिया उन्होंने। अब बताओ जब लॉकडाउन कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं, इसकी इन पर दवा नहीं बन पा रही है, और वैक्सीन भी लगा रहे हैं उसको फिर भी कोरोना हो रहा है। कह रहे हम मुफ्त वैक्सीन बांट रहे हैं, ये सब बांट रहे हैं। ये तो एक दिखावटी सौदा है। अगर तुम वैक्सीन बांट रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? वैक्सीन लगाते भी आदमी मर रहा है, जब बीमारी दवा बन चुकी है तो उसको क्यों नहीं फायदा हो रहा है? अब इस बता, या तो बहुत सही है लोग, या फिर वैक्सीन सही है, बता कौन सही है, क्या मानो तुम बता सही? अगर दवा सही है या वो सही है? अगर दवा सही है तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं भाई, बताओ। तो खुश नहीं है आप? बिल्कुल कुछ नहीं है, और विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। हमारा ग्वालियर रोड पड़ा हुआ पूरा, आप देख लीजिएगा क्या स्थिति ये रही है, गड्ढा मुक्त सरकार चल रही है। गड्ढा मुक्त कहते पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गए भाई साहब, कहीं आंध्र प्रदेश में क्या जा रहे हो, नगला पद्मा पर देख लीजिए, नैना जाट में देख लीजिए, हमारा ग्वालियर रोड देख लीजिए, और कहाँ देखोगे बताओ? नेशनल हाईवे सबको लोग दिखता है, वहाँ सब मुख्यमंत्री निकलते हैं, सब लोग वहाँ से निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ मंत्री भी रहते हैं। चलिए, ये हमारी आगरा से ग्राउंड रिपोर्ट थी। हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो सरकार दावे करती है कि 1100 रुपये में 2 जोड़ी कपड़े, मोजा, स्वेटर, बैग ये सब आ जाएंगे, और गार्जियंस के खाते में रुपए डाले जा रहे हैं। अभी हम बच्चों का आपको दिखा रहे थे कि जो बच्चों के कपड़े क्यों नहीं है। तो क्या लगता है ये 1100 रुपये में आपके बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, स्वेटर ये सब आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? मिनिमम कम से कम 300 रुपये का पैंट आएगा खाली बच्चों के लिए, उसके भी शर्ट है, 2 जोड़ी कपड़े, सूटर, जूते कहाँ से आ जाएंगे बताओ? 1100 रुपये, और बैग भी चाहिए, बैग भी 350 रुपये का बैग ही बैग है, कहाँ से आ जाएगा बताओ? इससे आप खुश नहीं है 1100 रुपये जो 1100 रुपये में क्या कैसे खुश है? बच्चों के एक ड्रेस आएगी विद बैग के, 2 ड्रेस तो कह रही है इसमें 2 ड्रेस है, ये सब आना चाहिए। विज्ञापन भी बड़ा बड़ा छप गया। अरे ये सब झूठ है, कैसे आ जाएगी आज की महंगाई में? अच्छा, इस महंगाई में कभी नहीं आएंगे ये कपड़े। अच्छा, महंगाई है? अरे महंगाई नहीं है, बच्चों के मुंह में पैंट लेने जाओ, बैसी लेने जाओ तो कम से कम 350-500 रुपए का एक जोड़ी कपड़े आता है। अच्छा, हमारे साथ और भी ताऊ बच्चा पढ़ता है प्राइमरी में? पढ़ता है। अच्छा, ये बताइए जो 1100 रुपये सरकार दे रही है, इसमें 2 जोड़ी कपड़े, बैग, सूटर ये सब आ जाएंगे? नहीं आएंगे भाई, जब कह रहे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सरकार तो कह रही है आइए, बता दो 180 में ये लीजिए। बेटा कह रहे अब जब बाजार में जाओ, बाजार में जाके फिर कहा हो तो बाजार में 300 वाली चीज सच्चा 500 बता दे। अच्छा, हाँ, लेना पड़ा कहाँ पे मुझे। अच्छा, तो फिर कितने में पड़ती है ये एक जोड़ी कपड़ा? एक जोड़ी कम से कम 800-900 में। 900 में? हाँ, और 2 जोड़ी को तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो ये 1600 रुपये हो गए, बाकी के बैग और ये सब तो अभी भी नहीं आए? नहीं आए हम, बैग एक सब तो बहुत पड़ जाएगी, बैग एक बहुत पड़ेगा, बैग एक की बात सामान।
चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं। प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े ये सब आ जाते हैं? कैसे आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? पहली बात हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है यहाँ पे, अभी छोटे छोटे हैं। पढ़ते नहीं है, चलिए तो कोई बात नहीं है। 1100 रुपए में जो पढ़ते हैं उन्हीं से पूछते हैं। 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े और ये सब आ जाएंगे बच्चों के लिए? अब हमारे बच्चे पढ़ते ही ना भैया। नहीं पढ़ते नहीं है तो फिर आप बता तो सकती हैं कम से कम। बता तब सकते जब हमें कब मिली हुई सुविधा यहाँ। हमारे बच्चे पढ़ते बड़े बड़े हो गए तब कछु सुविधा ही ना आई थी। तो आपके अकाउंट में आएंगे ना? तो अकाउंट में ना आए ना सुविधा आया हमें, बच्चा बड़े बड़े हो गए। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं साफ तौर पे। अच्छा ये बताइए बेटा, कितने पढ़ती हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। हमें ये बताइए, 1100 रुपए सरकार दे रही है बच्चों के लिए, 2 जोड़ी कपड़े, मोजे, जूते ये सब आ जाएंगे 1100 रुपए। क्या 1100 रुपए में ये आ जाएंगे? नहीं तो नहीं, पहली बार तो मेरे घर से कोई पढ़ा नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं। आप हमें ये बताइए, एक अनुमान बताइए। बाकी अभी कौन से रुपए? अच्छा दादा ये बताइए, सरकार कह रही है कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, मोजे ये सब आ जाएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब ये सब आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। चलाई जानी पड़ेगी, चलाई इतनी महंगी है। हाँ नहीं बन पाएंगे बड़े। जैसे कि कपड़े बच्चों के आप बनवाने जाते हैं तो 1 जोड़ी कपड़ा कितने का पड़ते हैं? करीब 800-900 मान लो। क्या बेटिया 800-900 कपड़े बनते होंगे तुम्हारे एक जोड़ी? हाँ तो 2 जोड़ी तो हो गए 1600 रुपए में। बाकी के बैग, मोजा ये तो सब अभी रह ही गया है। हाँ ये कुछ नहीं। तो फिर 1100 रुपए में कैसे बनेंगे? कुछ नहीं, उससे क्या है, सरकार दे रही 1100 रुपया जो आपको खाना पूर्ति कर रही है। अच्छा और क्या, ये सिर्फ तो दिखावट है कि हम 1100 रुपया दे रहे ले सरकार, और क्या है। इतना सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो अब ऐसे अभी इच्छा मेरी सपा की है। हाँ लोग चाह रहे हैं कि सपा की बने। हाँ हम चाह रहे हैं इच्छा से सपा की सरकार आए। अब चलिए और भी लोग हैं, गार्जियंस से जानते हैं। और भी क्या लग रहा है आपके हिसाब से 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े ये सब आ जाएंगे? 1100 रुपया पर्याप्त तो नहीं है, लगभग कम समथिंग में लगभग 2000 रुपये तो होने चाहिए थे। ठीक है, और दूसरी बात ये है, मान लो कपड़े का इशू तो है लेकिन पढ़ाई पे फोकस बहुत कम है टीचरों का, उस हिसाब से पढ़ाई तो नहीं हो रही है। चलो कपड़े वाला इशू है लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। टीचर भी बहुत से हैं टाइम से नहीं आते हैं। हाँ फ्रेंड्स इसमें तो आते हैं, उसमें तो वो भी नहीं आते हैं। टाइम पे कोई नहीं आता, कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है। और बताओ, पढ़ाई भी नहीं सही से हो पा रही है, टीचर भी पढ़ाते नहीं है, होमवर्क भी बच्चों को नहीं मिलता है टाइम से, कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं है इन लोग। स्कूल का जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल पे नहीं आता। हाँ तो इसमें तो आवर टाइम से आते हैं। वो स्कूल में एक भी टीचर नहीं आते टाइम से। हो सके तो उस स्कूल में भी देख लीजिए थोड़ा। लगातार सरकार दावा कर रही है कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, मोजे, ड्रेस, जूते ये सब आ जाएंगे, लेकिन गार्जियन से पूछते हैं बच्चा किस में पढ़ता है आपका? प्राइमरी पढ़ता है। तो अच्छा ये बताइए, 1100 रुपए में बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, मोजे, ड्रेस, झोला ये सब आ जाएगा उसका? नहीं आए पे। आपके हिसाब से कितने रुपए में आएगा? कम से कम 1500 2000 रुपए में। 2000 तो 1100 रुपए सरकार दे रही है तो कम है ये रुपए। कम तो है ही। कहाँ मिले हमें, कम मिले रुपए भी नहीं मिले आपको भी? नहीं मिले। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं जो सरकार ये 1100 रुपए दे रही है पर गार्जियंस के अकाउंट। क्या लग रहा है कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े और ये सब आ जाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि सर ये 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, स्वेटर और जूता चप्पल ये मतलब विद्यार्थियों की आ जाएगी। हमको लगता है कि जो स्कॉलर पहले आता था वही ज़्यादा ठीक था। स्कॉलर आना बंद हो गया ये सरकारों में, तो ये 1100 रुपये से कुछ होने वाला है नहीं। तो हम सोचते हैं कि अगर ये बढ़ा के आए तो इन गरीबों को कुछ भला हो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसमें कपड़े लत्ते आ जाएँ उनमें उनका, और सूज वूज वगैरह हैं, ड्रेस है, ये चीज़ें आ जाएँ। और हमको लगता है अभी शायद बटी भी नहीं है, लेकिन कागजी कार्रवाई हो चुकी है कि बट चुकी है, अभी आया गया नहीं कुछ। अच्छा रुपए खाते में नहीं आए अभी इतना तो सर हम बता नहीं सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि बच्चे मेरे मोहल्ले के पढ़ते हैं, उनके पैसे आए नहीं अभी। अच्छा हमारे साथ और भी लोग हैं क्योंकि लगातार हम ये दिखा रहे हैं बच्चों के। क्या चाचा जी लग रहा है कि मतलब 1100 रुपए में जो ये दावे कर रही है सरकारें कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, स्वेटर और बैग बच्चों का, जूते ये सब आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे वो, 11 रुपये में नहीं आएंगे वो। तो ये उस
उस दुकान पे जाइए ना जहाँ पे सरकार से पूछते नहीं है आप किसी लोगों से कि हमें वो दुकान का पता बता दीजिए जहाँ पे 1100 रुपए में ये सब मिलते हैं। तो कौन पता बताएगा दुकान का कौन बताता जाएगा? आपके क्षेत्र में नहीं मिलेंगे 1100? नहीं मिलेंगे, नहीं आ पाएगा, नहीं मिले। 1100 रुपए में बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, मोजे, जूते, बैग ये सब आ जाएगा? कुछ नहीं आए, नहीं आए। सरकार तो कह रही है कि इतने में सब कुछ आ जाएगा। नहीं आए। 1100 रुपया में जो है न सूटर, न मोजा, न जूता, न चप्पल, कुछ नहीं आए। हाँ क्यों नहीं आए? हमारे बच्चन के नहीं आए। हाँ तो हमारे के नहीं आए तो काऊ के नहीं आए, बस जब बात है। तो आप जो ये 1100 रुपए ये आपको अच्छे नहीं लगे, मतलब इतने में नहीं आएगा? इतने में नहीं आए, बस 1100 रुपया एक जोड़ी हाथ कपड़ा 1100 रुपया में कायदे की बात जाए कि नहीं? हाँ महंगाई है ना, महंगाई से परेशानी है महंगाई से बिल्कुल। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम लगातार। क्या लग रहा है जो 1100 रुपए में मतलब कपड़े आ जाएंगे? हमें नहीं पता, नहीं पता है। अच्छा इनका ऐसा है। अच्छा ये तो प्राइमरी में आपका बच्चा पढ़ता है? बच्चे 4 पढ़ रहे हैं। अच्छा प्राइमरी में 4 बच्चे पढ़े तब तो ठीक है। अच्छा ये बताइए बच्चे आपके जो पढ़ते हैं, सरकार कह रही है कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े बच्चों के, सूटर और बैग, ये सब एक बच्चे का 1100 रुपए में आ जाएगा इतना सामान? अब हम भैया कहाँ से आ जाइए? नहीं तो 1100 रुपए में ये कपड़े वपड़े आ जाएंगे सब? ना आ पाएंगे, कहीं जूता आई है और उनकी सूटरें बनी है, ड्रेसें मोजा आई है, सब कहाँ से आ जाएंगे? और एक बच्चा का हमारे पैसा नहीं मिल रहा हो, न पर साल मिलो न इन साल मिलो है। जो बच्चा 4 में पढ़ रहा हो जाने मैडम लोग गलत नाम कर दी नो है। तो उसका रुपए नहीं मिला? नहीं मिल रहा 2 साल। अभी आ गया 1100? नहीं 2 साल से मिला ही नहीं रहा है। उसका नाम तीरथ लिखवाया था, पर साल तो उसको वजीफा ही नहीं आ रहा है। ये मैडम ने कराया है गलत नाम। जो आधार जो बना वो वहाँ सही बना। 1100 रुपए में ये आ जाएगा ये सब सामान? नहीं आया भैया। 1100 रुपया में कहाँ से आएगा कपड़ा? मोजा आई है, मान लो सूटर है, ये 2 ड्रेसें बनती हैं बच्चन की, जूता मोजा मान लो। अब बैग चाहिए, सब तो ड्रेस चाहिए पूरी, कहाँ से 1100 रुपया में आ जाइए? वो तो कह रहे हैं कि आप बीच का जो 300 रुपए में आप ड्रेस खरीद लीजिए, बाकी के रुपए से आप जूते मोजे ये सब। अब हमका जाना, सरकार जाना भैया, कहाँ से हम ले पाइबे? अच्छा 300 रुपए में एक ड्रेस आ जाएगी पूरी? 300 रुपया सिलाई के लगा, 300 में ड्रेस कहाँ से आएगी? कम से कम 1000 रुपया चाहिए एक ड्रेस का आज। सरकार तो कह रही है कि 300 रुपए में एक जोड़ी बनवाइएगा। सरकार तभी आपके 80-80 मराए के रहे जे। हाँ पक्की बात है। तो इस बार किसको लाएंगे फिर? हाँ ले आए मुलायम सिंह को, इनके काम खत्म, डब्बा गोल है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? नाम है निसार खां। निसार खां साहब चाह रहे हैं कि इस बार मुलायम सिंह है। हाँ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है ये 1100 रुपए में जो कह रही है सरकार के 1100 2 जोड़ी कपड़े ये सब आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। महंगाई का दौर है क्या? महंगाई का तो दौर है ही। तो अच्छा ये बताइए सरकार किसकी ला रही है इस बार? हमको तो भाई आगे मालूम चलेगा ऐसे क्या है। आप किसको जिता रहे हैं? अब तो वही सत्ता है, किसी की तरफ जा सकते। क्या कह रहे हो बाबा? चप्पल मोजा ये कच्छ नहीं आए 1000 रुपया में, आई समझ में? तो सरकार तो कह रही 300 रुपए में जोड़ी बनवाइए ना। एक नहीं बनवाई 300 रुपया जोड़ी में, ओबा में ठल्ली बातें न करे बाओ और न करो, आई समझ में? अफारो तो मैं अफारा रहा हूँ तोले। मौत हमारी हो जाए दे बाबा कर दे, हम तो चाहते मौत कर दे। हाँ और क्या करें? परेशान है आप सरकार? हाँ बस ऐसा क्या कर दिया सरकार ने? बस तभी महंगाई धरी, देखो डीजल सत्तम पे, हर काम एक काम हमें सत्य नहीं लग रहा हूँ इनको। खाद मिल नहीं रही, हम फिर रहे संग सुबह में, खाद कहूँ हमें मिल नहीं रही। बता रहे नला यार का है? वो अभी तो कारखाना एक और खोल दिया उन्होंने। कचू नहीं खोल गई जी, कचू नहीं खोल गई जी, सब बनता है जा। हाँ तात है हमारी खेती डरी सब बेबेगला, खाद आद मिल नहीं रही, पैसा लाए हमारे जी तासे। हाँ तेल महंगो,
करुआ तेल सब्जी लाए नहीं है जी, 10-10 आदमी कैसे पाले। अच्छा, घर में 10 लोग हैं और का होगी 1100 रुपया खाता में डाल दे बच्चा के, में बच्चा ने को कछू मिल नहीं रहू भाई, दरिया घोट के दे दो और ले जाओ पड़ो जाए। तो ये लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, वो हकीकत दिखा रहे थे जिसकी सरकार दावे करती है। बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंगों में कहा जाता है कि 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, सूटर, मोजा ये सब मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जब उतरेंगे, ग्राउंड पे हकीकत देखेंगे, उनसे गार्जियन से पूछेंगे तो गार्जियंस कहते हैं कि 300 रुपए तो सिर्फ सिलाई लगती है आज की महंगाई में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।